हैकर स्क्रीन पे इतनी फास्ट काम करते हैं क्योंकि वो माउस को हाथ तक नहीं लगाते। सब कुछ टर्मिनल से होता है। आज वही टर्मिनल पावर हम सीखने वाले हैं। जब आप काली लिनक्स ओपन करते हैं, सबसे पहले ये डेस्कटॉप दिखता है। ये XFCE डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, लाइटवेट है, कम रिसोर्सेज लेता है, इसलिए पेन टेस्टिंग के लिए परफेक्ट चॉइस है। ऊपर ये पैनल है जहां से आप ओपन एप्लीकेशंस, नेटवर्क स्टेटस, वॉल्यूम और टाइम देख सकते हैं। यहाँ एप्लीकेशंस मेनू है। इसमें काली के सारे प्री इंस्टॉल्ड टूल्स कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस और बहुत कुछ। इन टूल्स की डिटेल हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि ये सब यहाँ अवेलेबल है। ये रहा फाइल मैनेजर। विंडोज़ के फाइल एक्सप्लोरर जैसा ही काम करता है। इससे आप अपनी फाइल्स और फोल्डर्स ग्राफिकली ब्राउज कर सकते हैं। देखें, ये होम फोल्डर है। लिनक्स में हर यूज़र का अपना अलग होम डायरेक्टरी होता है, जहां उसकी पर्सनल फाइल्स स्टोर होती हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस पूरी सीरीज़ का कोर है, टर्मिनल। अगर आप हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं तो टर्मिनल आपका सबसे बड़ा दोस्त बनने वाला है। ग्राफिकल इंटरफेस देखने में अच्छी लगती है, लेकिन रियल पावर हमेशा कमांड लाइन में होती है। सबसे पहला कमांड है pwd, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये बताता है कि अभी हम किस फोल्डर में हैं। देखें, ये /home/go-to-security दिखा रहा है, मतलब हम अपनी होम डायरेक्टरी में हैं। अगला कमांड है ls, लिस्ट। ये करंट डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं उन्हें लिस्ट कर देता है। अगर थोड़ा डिटेल चाहिए तो ls-la लिखते हैं। -l का मतलब लॉन्ग फॉर्मेट है, जिसमें साइज, परमिशंस, डेट सब दिखता है। -a का मतलब ऑल है। अब किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए cd कमांड यूज होता है, चेंज डायरेक्टरी। जैसे cd डेस्कटॉप लिखने से हम डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। वापस एक फोल्डर पीछे जाना हो तो cd ... लिखते हैं। अब बात करते हैं फाइल्स और फोल्डर्स बनाने, कॉपी करने और डिलीट करने की। नया फोल्डर बनाने के लिए mkdir कमांड है, मेक डायरेक्टरी। mkdir प्रैक्टिस लिखने से प्रैक्टिस नाम का फोल्डर बन जाएगा। नया एम्प्टी फाइल बनाने के लिए टच कमांड यूज करते हैं। touchmy.txt से एक एम्प्टी टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। फाइल कॉपी करने के लिए cp कमांड यूज होती है। cp my.txt practice/ इस फाइल को प्रैक्टिस फोल्डर में कॉपी कर देगा। अगर कॉपी नहीं, मूव या रीनेम करना हो तो mv कमांड यूज करते हैं। ये दोनों काम करता है। mv test.txt। अब ये फाइल प्रैक्टिस फोल्डर में मूव हो जाएगी। एक छोटी सी टिप, अगर टर्मिनल भर जाए और स्क्रीन क्लीन करनी हो तो क्लियर लिख दें, सब कुछ साफ हो जाएगा। फाइल डिलीट करने के लिए rm रिमूव, और पूरा फोल्डर डिलीट करना हो कंटेंट के साथ तो rm-r यूज करते हैं। और एक बोनस टिप, किसी भी कमांड के बारे में पूरी डिटेल जाननी हो तो उस कमांड के साथ man लिख दें, जैसे man ls।
ये उसका पूरा मैनुअल खोल देगा। और एक बोनस स्टेप, किसी भी कमांड के बारे में पूरी डिटेल जाननी हो तो उस कमांड के साथ man लिख दें, जैसे man ls। ये उसका पूरा मैनुअल खोल देगा। और एक बोनस स्टेप, किसी भी कमांड के बारे में पूरी डिटेल जाननी हो तो उस कमांड के साथ man लिख दें, जैसे man ls। ये उसका पूरा मैनुअल खोल देगा। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सूडो। लिनक्स में एक यूज़र होता है जिसे रूट कहते हैं। ये सबसे पावरफुल यूज़र है जो सिस्टम की हर फाइल और सेटिंग चेंज कर सकता है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम नॉर्मली रूट यूज़र के थ्रू डायरेक्ट काम नहीं करते। इसकी जगह अपने नॉर्मल यूज़र अकाउंट से सूडो कमांड यूज़ करते हैं जब भी टेम्पररी रूट जैसी पावर्स चाहिए होती हैं। सूडो का मतलब है सुपर यूज़र डू। जैसे अगर सिस्टम अपडेट करना हो तो लिखेंगे sudo apt update। ये कमांड पासवर्ड पूछेगा और फिर रूट परमिशंस के साथ ही कमांड चलेगा। एक इंटरेस्टिंग बात, काली लिनक्स में टेस्टिंग एनवायरनमेंट के तौर पर आप डिफ़ॉल्ट सूडो एनेबल्ड यूज़र होते हैं, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड लिनक्स सर्वर्स पे काम करेंगे वहाँ ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक आज का है फाइल परमिशंस। लिनक्स में हर फाइल और फोल्डर के 3 बेसिक परमिशंस होते हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। शॉर्ट हैंड में इन्हें RWX कहते हैं। रीड का मतलब है फाइल को देख सकते हैं, राइट का मतलब है फाइल को एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं, एग्जीक्यूट का मतलब है फाइल को रन या चला सकते हैं अगर वो कोई स्क्रिप्ट या प्रोग्राम है। आउटपुट में शुरू में जो टेक्स्ट दिखता है जैसे -RWX R-X R-, यही परमिशंस रिप्रेजेंट करता है। पहला ग्रुप ओनर के लिए, दूसरा ग्रुप के लिए और तीसरा बाकी सब के लिए। अगर किसी फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना हो जैसे कोई स्क्रिप्ट तो chmod +x फाइल नेम लिखते हैं। परमिशंस का ये कॉन्सेप्ट साइबर सिक्योरिटी में बहुत क्रिटिकल है क्योंकि बहुत सारी रियल वर्ल्ड वल्नरेबिलिटीज़ गलत कॉन्फ़िगर्ड परमिशंस की वजह से होती हैं। इसकी डीप डाइव हम अगली वीडियो में करेंगे, जहां हम chmod के न्यूमेरिक मोड जैसे 755, 644 और ओनरशिप यानी चोन को डिटेल से कवर करेंगे। इंटरफेस देखा, टर्मिनल ट्राई किया, सूडो और परमिशन समझ लिए। अगली वीडियो में हम वो चीज़ें खोलेंगे जो अभी टच नहीं की, वो परमिशन मिस्टेक्स जो रियल अटैक्स में यूज़ होती हैं। सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो मिस ना हो।